नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। फिर से नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सरना में आपका स्वागत है। एक्सीलेंट कोचिंग सरना में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग आज 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक विज्ञान का भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक विज्ञान का भूगोल। आइए चलिए हम लोग देखते हैं। इस चैनल पर ध्यान दीजिए, इस चैनल पर सभी विषयों का पढ़ाई डिटेल से पढ़ाया जाता है। कक्षा 8 से 10 तक स्पेशल बैच चलता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या BSEB के किसी भी विषय का नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इतने नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का भूगोल। उसका एक भाग है भूगोल। हमारा चैनल का लोगो ये है, इस लोगो पर लाइक सब्सक्राइब करिए। और आज का मेरा पहला पार्ट है संसाधन एवं उपयोग। क्या संसाधन उपयोग लिए देखते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, संसाधन को परिभाषित करें। क्वेश्चन है हमारा पहला, संसाधन को परिभाषित करें। चलिए इसका उत्तर देते हैं। संसाधन पहला क्वेश्चन है हमारा, संसाधन को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर इसका है, संसाधन अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। क्या है? संसाधन जो है हमारा अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। किसका? रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। री का अर्थ होता है लंबी अवधि तथा सोर्स का अर्थ होता है साधन। सोर्स का अर्थ क्या होता है? साधन। अतः जिस वस्तु पर लंबी अवधि के लिए निर्भर रहा जाए उसे क्या कहते हैं? संसाधन। मतलब कोई भी वस्तु हो उस पर अगर लंबी अवधि के लिए निर्भर रहा जाए उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। आइए हम लोग दूसरे शब्दों में जानते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करती हैं तथा जिससे मानव का जीवन स्तर उन्नत हो। वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है तथा जिससे मानव जीवन का स्तर जो है उन्नत हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन ही एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को इस धरती पर जीवित रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर। संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर। संसाधन में अंतर क्या है? उत्तर है हमारा कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में संचित होते हैं जिसका उपयोग एवं उपभोग के लिए, यहाँ उपभोग रहेगा, उपभोग में लाए जाने की संभावना रहती है। उसका उपयोग एवं उपभोग में लाए जाने की क्या रहती है? संभावना रहती है। जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो संभावी संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन। जैसे अफ्रीका में जल शक्ति का विपुल भंडार है, उसका भविष्य में उपयोग किए जाने की है लेकिन अभी किया गया नहीं है। कोई अगर संकट आता है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। आगे है संचित को संसाधन। ऐसे संसाधन जो ज्ञात भी हैं, मतलब वह संसाधन जो ज्ञात भी मतलब मालूम है और उनका उपयोग साधारण तकनीक के आधार पर किया जा रहा है। मतलब
उसका ज्ञात भी है, उपयोग साधारण तरीका से किया जा रहा है, परंतु भविष्य के लिए उनको सुरक्षित रखा गया है। मतलब उसका साधारण तकनीक से उपयोग भी किया जा सकता है, परंतु उसे भविष्य के लिए क्या रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। उन्हें क्या कहते हैं, संचित संसाधन कहते हैं। जैसे भारत में रानीगंज झरिया का कोयला, भारत में है रानीगंज झरिया का कोयला, डिगबोई, अलंकेश्वर और मुंबई का हाईवे तेल क्षेत्र, ये सब क्या है, संचित को संसाधन। संचित मतलब एक जगह उसको संचित करके रखना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स तैयार करने के लिए आगे की ओर चलते हैं। संसाधन, अगला क्वेश्चन है हमारा, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। उत्तर होगा, मनुष्य की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन को संरक्षण आवश्यक है। मतलब कह रहा है कि मनुष्य की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधार को चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए चिंतनीय का विषय रहा है। किसके लिए चिंतनीय का विषय रहा है एवं ज्वलंत विषय रहा है। ठीक, संसाधन संरक्षण में मेधा पाटेकर और सुंदरलाल बहुगुणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। किसमें, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता में ये दोनों लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे की ओर देखते हैं, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन का जो निर्माण हो रहा है उसमें तकनीक की क्या भूमिका है और स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं उत्तर इसका, संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के सहारे संसाधन मानवीय पहुँच में आते हैं या फिर उनके उपयोग योग्य बन पाते हैं, और भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी बन पाते हैं। आदि मानव तकनीक के सहारे ही ज्ञानी बन पाए। जो आदि मानव थे वो तकनीक के सहारे ही क्या बन पाए हैं, ज्ञानी बन पाए हैं। और तकनीक के सहारे ही लोग खनिज कारखाना तक पहुंच पाता है और उसी के सहारे लोहा स्टील के रूप धारण करता है। तकनीक के सहारे मानव उपयोगी वस्तुएं बन पाती हैं, जिससे कि सभ्यता विकास होती है। आगे की क्वेश्चन देखेंगे, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके। और है कि वैसे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है और जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद नष्ट हो जाए, अर्थात जिसे पुनः प्राप्त न किया जाए, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन। साधारण तरीके से इस तरह समझेंगे कि वैसे संसाधन जिन्हें पुनः उपयोग में न किया जाए, वैसे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हमारा ये होगा,
स्वामित्व के आधार पर संसाधन के मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। जो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन के बारे में जानेंगे। वैसे संसाधन जिस पर खास व्यक्ति या किसी निजी व्यक्ति का विशेष अधिकार हो। क्या हो? विशेष अधिकार हो। वह व्यक्ति सरकार को किराया के रूप में लगान देता हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कृषि, भूमि, मकान आदि का लोग क्या देता है? सरकार को लगान देता है। इस पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। वैसे संसाधन जिस पर खास व्यक्ति या निजी व्यक्ति का अधिकार हो और लगान के रूप में सरकार को क्या देता है? कर देता है, किराया देता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जिसमें कृषि आएगा, भूमि आएगा और मकान आएगा। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। क्या? सामुदायिक। इसी तरह समझ में आ रहा है कि समुदाय मतलब समूह। तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का नहीं, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का नहीं बल्कि समूह एवं समाज का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक मतलब पूरे समाज का अधिकार होता है उस पर। जैसे में अस्पताल, इसमें कोई सभी का अधिकार है। चारागाह, विद्यालय, इसमें कोई धर्म रोक टोक नहीं है, इसमें कोई धर्म के लोग पढ़ सकते हैं। मंदिर है, इसमें सब लोग जा सकता है। इस पर पूरा समाज का अधिकार होता है। ये नहीं कि हिंदू का है, ये मुस्लिम का है तो मुस्लिम के लोग हैं तो पूरा मुस्लिम लोग जाएंगे, हिंदू का है तो पूरा हिंदू लोग जाएंगे, ऐसा है। ये नहीं कि हिंदू में वो इस जाति का नहीं है तो उस जाति का नहीं है, इसमें सब लोग का। हिंदू का मंदिर है तो हिंदू का पूरा हो गया। आगे की देखते हैं। राष्ट्रीय संसाधन। क्या? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन देश के अंदर अवस्थित सभी संसाधन जिस पर राष्ट्रीय मतलब देश के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध है उन्हें राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। संसाधन पर सरकार का अधिकार होता है। संसाधन पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। वैसे संसाधन जो अवस्थित देश के अंदर अवस्थित है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन। आगे की ओर चलते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ऐसा संसाधन जिनका नियंत्रण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत खासकर समुद्र आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन है खासकर समुद्र आते हैं। किसी भी देश के तट रेखा से 200 NM न्यूटिकल मील होता है। क्या होता है? NM का मतलब होता है न्यूटिकल मील। क्या होता है? न्यूटिकल मील। क्या होता है? न्यूटिकल मील होता है इसका। न्यूटिकल मील होता है। दूरी के बाद संबंधित क्षेत्रफल सभी देश का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का परमिशन लेना पड़ता है। जैसे राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ का परमिशन लेकर तभी आप उस एरिया में आप कुछ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। क्या कर रहा है? करें कि संसाधन के विकास है जो सतत विकास की अवधारणा, किसका? सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या करने की बोल रहा है। कह रहा है कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन जो है मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। जो सतत विकास है उसका अवधारणा आवश्यक है। मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संसाधन प्रकृति द्वारा दिया गया एक जीवित जगत को दिया गया एक अमूल्य उपहार है। क्या है? अमूल्य उपहार है। समाज में विषमता के कारण कुछ लोग इसे प्रकृति प्रदत्त संसाधन को नियमित पूर्वक दोहन किया गया है। मतलब इस संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, कुछ लोग ऐसे हैं कि नियमित पूर्वक
मतलब अपना दोहन में लगे हैं, बर्बाद करने में लगे हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या हो गई है? पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। व्यक्ति के लालच लिप्सा में संसाधनों का अति उत्तम दोहन कर संसाधन के भंडार में चिंतनीय हौसला दिया है। मतलब चिंतनीय का एक विषय दिया है। चिंतनीय का विषय होगा कि लोग इतना अपने लालच लिप्सा के कारण लोग संसाधन का इतना उपयोग कर रहे हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उससे चिंता का विषय खड़ा हो रहा है। संसाधन के विभिन्न दोहन के विश्व परिस्थिति में घोर संकट उत्पन्न हो गई है। जो लोग संसाधन का उपयोग दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण विश्व में घोर संकट उत्पन्न हो गई है। विश्व में एक घोर संकट उत्पन्न हो गई है। पृथ्वी पर ताप की वृद्धि ही हो रही है। जो पृथ्वी पर दिनों पर दिन ताप में वृद्धि होती जा रही है। क्या होती जा रही है? ताप पर वृद्धि होती जा रही है। आगे चलते हैं। पहाड़ों एवं ध्रुवों पर बर्फ पिघल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर इतनी वृद्धि हो रही है कि समय से उपाय नहीं किया गया तो पूरी पृथ्वी ही इसमें डूब जाएगी और सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। अभी भी समय है कि यह मानव लिखा है कि मानव होगा, क्या होगा? मानव अपनी लालच लिप्सा को छोड़कर संसाधन के प्रथम दोहन बनकर उनका उपयोग नियमित पूर्वक करें, ताकि हानिकारक जैसे वातावरण में कम फैले और जो फैले भी उनका नष्ट करने का उपाय किया जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधारणा कहते हैं। यही हो गया द एंड, समाप्त। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सरना को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि पल पल का वीडियो का अपडेट आप लोग के पास पहुंचते रहें। बाकी के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।